ठीक है, देखिए ये क्वेश्चन जो है बेटा आपके, ठीक है, जो भाग है उसके जो कंसेप्ट है उस पर आधारित है। ठीक है, जो भाग सीखते हो आप ना उस पर। ठीक है, तो किसी संख्या में 119 से भाग देने पर शेष कितना आता है? 65 रह जाता है। यानी किसी संख्या है, कोई संख्या है, ठीक है, मान लो कोई संख्या x है, ठीक है, उसमें भाग देने पर, किससे भाग देने पर? 119 से भाग देने पर, ठीक है, शेष कितना रहा है? 65 रहा है। मान लो यहाँ पे कुछ कितनी बार भाग गया होगा? y पर गया होगा, ठीक है, यहाँ पे कुछ भी आया होगा ये, ठीक है, m लिख दे रहे हैं, और यहाँ पे कितना शेष आएगा? 65। ठीक है, यदि उस संख्या में 17 से भाग दिया जाए तो शेष क्या होगा? ठीक है, अब यही संख्या है, उसमें 17 से कह रहा है कि ये इसी संख्या में x में ही 17 से भाग दिया जाए तो शेष क्या आएगा, इसकी बात हो रही है यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे ये प्रश्न पूछा जा रहा है आपसे। ठीक है, तो एक हम लोग सूत्र पढ़े थे बेटा, भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल धन शेषफल, ये पढ़े थे। ठीक है, पढ़ने से नहीं होगा जब तक आप घर पर प्रैक्टिस नहीं करेंगे, और हमें आशा है कि अभी बच्चे प्रैक्टिस खूब कर रहे हैं घर पे। ठीक है ना, देखिए बेटा हम लोग क्या पढ़े थे, ठीक है, कि भाज्य बराबर, भाज्य यहां पे क्या है? x है, भाजक, भाजक क्या है? 119 है, गुणे भागफल धन शेषफल। ठीक है, रुक जाओ एक मिनट। धन शेषफल, प्रश्न समझ में आया बेटा? कि किसी संख्या में हम 119 से भाग दे रहे हैं तो 65 शेष आ रहा है, उसी संख्या में 17 से भाग देंगे तो शेष कितना आएगा, ये आपसे प्रश्न पूछा रहा है। तो बेटा भाज्य x हमारा जो है यहां से निकल जाएगा, भाजक कितना है? 119 है। ठीक है, भागफल कितना मान ले रहे हैं हम? y मान ले रहे हैं, और धन, ये शेषफल कितना आ गया आपका? 65 आ गया। ठीक है बेटा, बात समझ लेकिन समझ लो। तो अब कह रहा है कि इस x का मान कितना आ गया? इतना आ गया। इसमें जब हम भाग देंगे तो कितना से? 17 से, तो कितना शेष आएगा? क्या करना है कि इसको जो है आपको 17 के फॉर्म में तोड़ना है, ब्रेक करना है। तो y को तोड़ सकते हैं आप? नहीं तोड़ सकते हैं। ठीक है, क्योंकि जानकारी नहीं है। 119 के बाद 119 का 17 के पारा में आएगा, बताइए। 17 7 19 से 119 होता है। ठीक है, तो क्या कर सकते हैं बेटा? 17 गुणे 7 गुणे y। अब 65 को जोड़ना है, 17 का 17 34, 17 51। ठीक है, मैं कह दे रहा हूं यहां पे 65 को। ठीक है, 65 को 17 से भाग दीजिए। ठीक है, 17 नीचे 17 51, 17 चौका 68, 17 3 बज जाएगा, 17 51, 4 और 1 14 आ गया। शेष कितना आ गया? 14। ठीक है, अब हम लोग 65 को क्या लिख सकते हैं? 17 गुणे 3 धन 14 लिख सकते हैं। 65 को लिख सकते, देखो 17 51 धन 14, 65 आएगा कि नहीं आएगा? तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 17 गुणे 3 धन 14। बोलिए, लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? लिख सकते हैं। अब देखिए बेटा हम लोग क्या करेंगे, यहां भी 17 है, यहां भी 17 है, कॉमन ले लेंगे। 17 क्या करेंगे? कॉमन ले लेंगे। 7 गुणे y धन ये 3 और धन क्या जाएगा? 14। ठीक है, अब ये संख्या हमारी क्या, x क्या मिल गया? x क्या मिल गया बेटा? 17 कोष्टक में 7 गुणे y धन 3 कोष्टक बंद धन 14। अब देखिए बेटा इस संख्या में हम लोग 17 से भाग देंगे, अगर x में 17 से भाग देंगे, ठीक है, तो ये क्या होगा? ये वाला तो कट जाएगा 17 से, ये वाला ब्रैकेट कितनी बार में कटेगा? ये ब्रैकेट बाद में, और ये बच जाएगा। क्या 17 से छोटा है,
14 17 से छोटा है कि नहीं छोटा है, बताइए। 14 17 से छोटा है कि नहीं छोटा है, तो उत्तर क्या आ जाएगा आपका 14 आ जाएगा। ठीक है, ये क्यों कट जाएगा बेटा, क्योंकि इसमें 17 से गुणा है। कोई संख्या है, ठीक है, अगर उसमें जो फैक्टर 17 का है या 17 की 34 है, 17 से 51 है, जो फैक्टर 17 से कट जाएगा तो वो संख्या भी 17 से कट जाएगी। तो ये वाला भाग 17 से कट जाएगा, क्यों, क्योंकि जो इसमें गुणा हुआ है 17 से वो कट जाएगा। तो नीचे 17 लिखोगे तो कट जाएगा, नहीं कट जाएगा, लेकिन 14 नहीं कटेगा, 17 से क्या है, छोटा है। तो शेष कितना आएगा, 14 आएगा। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? तो सवाल को ऐसे करना है, ठीक है, बात समझ में, समझ दो। ये आपका सूत्र क्या है, याद करना है, ठीक है, ये हमेशा काम आएगा। अरे पुत्र याद कर लो ये सूत्र, ठीक है। चलो अगला देखो, अगला सवाल क्या बेटा, किसी धन का 10% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्षों में साधारण ब्याज रुपया 300 होगा। ठीक, तो साधारण ब्याज का सूत्र हम लोग क्या पढ़े, बताओ बेटा, बोलो। साधारण ब्याज बराबर क्या होगा, बोलो। इसको लगभग कितनी बार लिखवाए हैं, बताओ बेटा, दर गुणे समय बटा 100। किसी धन का यानी कि मूलधन कितना जमा करेंगे कि 10% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्षों में समय दिया हुआ है, कितना हो जाएगा, ब्याज जो है 300 रुपया हो जाएगा। क्या करना, इस सूत्र में रख देना है, ठीक है, और उत्तर निकल जाएगा। साधारण ब्याज कितना दिया बेटा, बता बता बेटा, 300 दिया हुआ है। मूलधन में निकालना है, दर कितना हुआ है 10%, समय कितना हुआ है, दिया है 3 वर्ष। ध्यान रखना बेटा, समय यहां वर्ष में ही रखना, ठीक है, ठीक है ना, और 100, ये 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा ना बेटा, हाँ। अब देखिए, ये मूलधन में 3 से गुणा तो क्या जाएगा, भाग, ये भाग है तो क्या जाएगा, गुणा। तो मूलधन बराबर क्या हो जाएगा, 300, ये मूलधन से गुणा है तो इधर तो क्या जाएगा, भाग, ये भाग है मूलधन में, इधर तो क्या जाएगा, गुणा। ठीक है ना, ठीक है बेटा, 10 बचा है खाली। अब 3 का में 3, 100 बार, एक 0 बढ़ जाएगा, तो मूलधन कितना आ जाएगा, 1000। ये ऐसे निकालना है सवाल, ठीक है, हाँ, ऐसे निकालना है बेटा, वैसे नहीं निकालना कि 3 को गलती नहीं, ये सूत्र ही बहुत बच्चों को हम देख रहे हैं नहीं याद कर पा रहे हैं। तो सूत्र नहीं याद करोगे तो सवाल कहां से हल होगा, होगा नहीं होगा। तो बेटा ये दोनों सूत्र कम से कम याद कर लीजिए आप। चलिए इसको लिखिए, नोट डाउन करिए।